भवानी, क्या बात है भाई? मैं कब से देख रहा हूँ कि तुम ऐसे सर पकड़ के बैठी हो। इतनी चिंता करने से क्या फायदा? तो मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। बेटा इतने साल बाद शहर से लौट रहा है। अरे तो ये तो खुशी की बात है ना। अब बेटा जी घर आ रहे हैं, वो भी नौकरी करके, और तुम खुश होने की बजाय ऐसे माथा पकड़ के बैठी हो। बेटा आ रहा है, उसे क्या खिलाऊं बताओ? क्या ये साग पत्ते? क्या मेरा बेटा अब ये खाता है? अरे तो हमारे पास जो है वही ही खिलाएंगे ना। और तुम्हारा बेटा क्या हमारे दुख दर्द को नहीं समझेगा? बताओ। फिर भी बेटे के सामने अच्छा खाना ना परोसूं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। ये तुम समझ नहीं रहे। और घर की हालत भी देखो। अरे अब देखो, घर की हालत तुमने सही कही, पर अब घर इतना टूटा फूटा है कि मेरा बेटा आते ही शायद शहर लौट जाएगा। पर अब मैं कहती हूँ तुम मुखिया जी से कुछ पैसे उधार ले आओ। उस पैसे से घर ठीक करा लो। हाँ वही करो। अब चलो ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था। तो ऐसा करते हैं, मुखिया से पैसे लाकर घर की व्यवस्था और कुछ बाजार का सामान ले आते हैं। क्या कहती हो? बेटे के सामने सब कुछ सुंदर और व्यवस्थित हो तभी मुझे शांति मिलेगी। हाँ ठीक है, तो मैं कल सुबह ही मुखिया के पास जाऊंगा। तबीयत खराब हो जाएगी। चलो सो जाओ। सुबह तालाब के घाट पर गांव की महिलाएं और पड़ोसी महेंद्र के बेटे के लौटने को लेकर कानाफूसी करने लगी। सुना तुमने? उस घर के महेंद्र का बेटा विक्रम इतने साल बाद शहर से लौट रहा है। इसमें क्या नया है? अब तो पूरे गांव को पता चल गया है। इतने साल माता पिता की खबर नहीं ली और अब लौट रहा है। सुना है शहर में अच्छी नौकरी करता है, बहुत पैसे कमाए हैं। इतना पैसा कमाने का क्या फायदा जब माता पिता अब भी टूटे फूटे घर में रहते हैं। इतने साल में एक बार भी मिलने नहीं आया। महेंद्र को तो देखती हूँ बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा है और बेटा शहर में पैसे कमा रहा है। महेंद्र को क्या समझ? वो तो पूरे मोहल्ले में कह रहा है कि उसका बेटा बड़ी गाड़ी लेकर आएगा। इस गांव में बड़ी गाड़ी आएगी कैसे? देखो क्या होता है। कहीं ऐसा ना हो कि आकर जमीन जायदाद बेचकर चला जाए। ये तो तुमने कमाल की बात कही। आजकल के बच्चे लेने में आगे रहते हैं, देने में शून्य है। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। हमारा तो बस देखने का ही काम है। सही कहा, कुछ दिनों में जो होगा अपनी आंखों से देख ही लेंगे। अरे ओ महेंद्र काका, तुम कब आए? आजकल तुम्हें मेरी दुकान के आसपास देखता ही नहीं हो। क्या बात है काका? अरे क्या बताऊं हरी, काम काज में बहुत व्यस्त रहता हूँ, तो बस इधर उधर रहता हूँ, इसीलिए आ नहीं पाता। हाँ तो काम काज में व्यस्त रहते हो तो आज यहाँ क्यों आए हो? आज यहाँ कुछ दाल चावल लेने आया हूँ। देख हरी, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, क्या थोड़ा उधार दे देगा? अरे क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती काका? इतना तुमको उधार दे चुका हूँ, फिर भी तुम रोज उधार मांगने आ जाते हो। है गजब बात करते हो भाई। मुझे भी आगे पैसे देना होता है, अपना घर चलाना है, बच्चों का है, सबका देखना है। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ हरी। अब मैंने तुमसे कहा है ना कि जितना पैसा बनता है लिख कर रख लो, मेरा बेटा आकर सब चुका देगा। हाँ यही बात तुम पिछले 2 साल से कह रहे हो। 2 साल में कितना पैसा हो गया है, इसका कोई हिसाब है तुम्हारे पास? नहीं तो मैं अब एक पैसा भी उधार नहीं दूंगा। ऐसा मत करो, मेरा बेटा आने वाला है, उसके सामने देने के लिए 2 मुट्ठी चावल भी नहीं जुटा पा रहा। मुझे थोड़ा चावल दाल दे दो, थोड़ा सा। मैंने तुम्हें साफ साफ कह दिया है काका, मैं नहीं दे सकता। हाँ चलो जाओ यहाँ से। और तुम्हारा बेटा आए तो सारे पैसे चुका देना। बड़े आए, पहले पैसा चुकाओ फिर मिलेगा आगे का। अब आज मेरा बुरा वक्त आया है, इसीलिए तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। देखना जब मेरा बेटा आएगा मैं इस गांव को कैसे चलाता हूँ, देख लेना। चलो जाओ जाओ जाओ। तुम गांव को चलाओगे? पहले पैसा दे तो नहीं पा रहे हो, गांव चलाओगे? जाओ पहले मेरा पैसा चुकाओ, नहीं तो मुखिया के पास जाकर तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर दूंगा मैं। अरे कौन कहाँ है? आकर देखो, देखो मेरा बेटा आ गया। मेरा बेटा इतने साल बाद आ गया। बेटा तू आ गया, हम कब से तेरा इंतजार कर रहे थे। तुझे आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? ज्यादा नहीं, थोड़ी परेशानी हुई माँ। गांव की सड़क है, अब बड़ी बड़ी गाड़ी आसानी से आती कहाँ है। ऊपर से धूल मिट्टी भी बहुत थी। हाँ थक गया, बहुत धक्के लगे, बहुत धक्के लगे। सही कहा तूने, तुझे तो धूल मिट्टी की आदत नहीं है। चल
अंदर आ, हाथ मुंह धोकर कुछ खा ले। अरे माँ, इतनी जल्दी जल्दी मत करो, मैं खाना वाना खाकर ही आया हूँ। शहर से बड़ी गाड़ी में गांव में आने में ज्यादा समय थोड़ी लगता है। आराम से बढ़िया खा पी के आ गया मैं। ज्यादा समय नहीं लगता है ना? तो इतने सालों में एक बार भी हमें देखने क्यों नहीं आया बेटा? ओफो माँ, तुम मेरा ये गांव वालों जैसी बातें करने लगी हो। मेरा बेटा आया नहीं, मेरा। तुम जानती हो माँ, मैं वहाँ नौकरी करता हूँ, बैठा थोड़ी रहता हूँ। और नौकरी में छुट्टी मिलती कहाँ है? क्या नौकरी छोड़ के आना आसान है? क्या करूंगा यहाँ आके मैं? हाँ, ठीक कहता है, मेरी ही गलती है, बिना समझे तुझे डांट देती हूँ। अच्छा ये बताओ, पिताजी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। पिताजी कहाँ हैं? मैं आया, वो खुश नहीं हुए, कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। कैसी बातें करता है? तेरे पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है। वो कुछ खाने का सामान लेने गए हैं, तू आया है तो अच्छा खाना तो बनाना होगा। ओफो, आप लोग भी ना। अब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं खुद अच्छा खाना खरीद कर खिलाऊंगा आपको, और साथ ही पूरे गांव वालों को भी खिलाऊंगा। हाँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, तू हमारे परा। अच्छा माँ, बस करो ना, बस बस। वैसे ही खिड़की से काफी हवा आ रही है, अब और हवा की जरूरत नहीं है। बस करो, बस बस। चुप कर। तुझे गर्मी लग रही है या नहीं? क्या मैं नहीं समझती? तू शहर का आदमी है, ये गर्मी तुझसे सहन नहीं होगी। ऐसे बोल रही हो जैसे मैं कभी गांव में रहा ही नहीं। क्या मैं शहर में पैदा हुआ हूँ? यहीं रहा हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ। मैं इस गर्मी में ही बड़ा हुआ हूँ माँ। बहुत अच्छे से आता है इस गर्मी को झेलना। चिंता मत करो, बस करो। जो भी कह, मुझे तेरा थोड़ा बहुत ख्याल तो रखना ही होगा। अच्छा माँ, कविता कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वो तो कब की अपने मामा के घर गई है, अभी तक लौटने का नाम नहीं। स्कूल की छुट्टी मिली है ना। लो, मैं इतने सालों बाद आया और उससे मिल भी नहीं पाऊंगा। क्या तुम लोगों ने उसे खबर नहीं दी क्या? दी है, आजकल में आ जाएगी, तू चिंता मत कर। हाँ माँ, अब जब मैं आ ही गया हूँ तो तुम्हें कविता की शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब मैं देख लूंगा। देख बेटा, हमारी एक ही बेटी है, मैं नहीं चाहती कि उसे भी हमारी तरह दुख कष्ट सहना पड़े। तुम चिंता मत करो, मैं उसकी शादी किसी अमीर घर में कराऊंगा। और अब हमारे पास पैसों की कमी भी नहीं है। कुछ दिनों में इस घर को भी मैं ठीक कर दूंगा, चिंता मत करो। ये सुनकर बहुत खुशी हुई। गांव वालों ने बहुत बुरी बुरी बातें कही हैं, अब सबको दिखा देंगे। हाँ, क्या बात है महेंद्र काका? सुना है कि तुम्हारा बेटवा घर में तो आ गया, वो भी बड़ी गाड़ी में, एकदम बड़की वाली। और नहीं तो क्या। और समय मिले तो एक बार आकर देखना मेरे बेटे की गाड़ी कितनी बड़ी है। हाँ हाँ, मैंने देखी है तुम्हारे बेटे की बड़ी वाली गाड़ी। अच्छा, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई काका। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? क्यों रे? अरे कुछ दिन पहले जब मैं तेरे पास चावल दाल लेने आया था, तब तो तुमने मुझे अपमानित करके भगा दिया था, और अब पूछ रहा है कि क्या चाहिए। काका, तुम बिना पुरानी बातें पकड़ के बैठ जाते हो, ऐसे थोड़े ना करते हैं। अच्छा आओ, बैठो बैठो। अरे बैठो तो सही, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, जब तू पुराना उधार पकड़कर बैठा था तो मुझे भी पुरानी बातें याद रखनी होंगी। ये ले, इसमें तेरे सारे उधार के पैसे हैं, ले रख ले। हाँ, अरे वाह 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 वाह, इतने पैसे एक साथ? क्या तुम्हारे बेटे ने तुम्हें इतने पैसे दिए? हाँ, तो क्यों नहीं देगा? तुझे पता है मेरे बेटे के पास कितना पैसा है? अब बुरा मत मानना काका, तुम्हारा बेटा ऐसी कौन सी नौकरी करता है जो इतना पैसा कमा लिया? कहीं कोई गलत काम तो नहीं करता? क्या कहा रे तूने? मेरे बेटे के बारे में क्या कहा? फिर से बोल के दिखा। है, बोल ना। अब क्या हो गया? बोलती बंद हो गई, बोल। अरे काका, गुस्सा काहे करते हो? मैं तो मजाक कर रहा था। अब गांव के लोग भी ऐसी बातें करते हैं, इसीलिए मैंने भी कह दिया। लेकिन छोड़ो, ये सब बातें छोड़ो। आइंदा मेरे बेटे के बारे में कोई उल्टी सीधी बात कहना नहीं तो देख लूंगा मैं। अरे तुम महेंद्र के बेटे हो ना? वाह, कितने बड़े हो गए हो। कितने साल बाद देखा तुम्हें, अब तो पूरे साहब लगते हो। हाँ काका, वो क्या है कि शहर में रहता हूँ ना, इसीलिए ऐसा है। गांव वालों की तरह रहना शहर में संभव नहीं होता है, वहाँ थोड़ा अलग है गांव से। हाँ, ये बात तो सही कही भाई। जहाँ रहो वहाँ के हिसाब से रहना पड़ता है। जैसा देश वैसा भेष। हाँ बताओ बेटा, कितने किलो मांस चाहिए? काका, तुम 15 से 20 किलो दे देना, लेकिन हाँ, ताजा देना काका। साथ मांस लेकर क्या करोगे? घर में कोई शादी वादी है क्या बेटा? तुम शादी कर रहे हो? अरे नहीं काका, नहीं, शादी होगी तो आपको बुलाऊंगा ना। दरअसल मैं इतने सालों बाद घर आया हूँ तो इसीलिए गांव वालों को दावत दूंगा।
अरे वाह 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 वाह, तुम तो वाकई में बहुत अच्छे निकले बेटा। गांव आकर सबको दावत दे रहे हो, बहुत अच्छे। क्या करूं काका, पिताजी ने मेरे बारे में बहुत गर्व से बातें की हैं, तो उनका मान तो रखना पड़ता है। हाँ बिल्कुल सही कहा, अपने माता पिता का ख्याल रखना। उन्होंने जीवन में बहुत कष्ट सहा है बेटा। ठीक है काका, आपको भी निमंत्रण है, दोपहर के बाद हमारे घर आकर खाना खाइएगा। भैया, ओ भैया, तुम आ गए। कितने सालों बाद तुम्हें देखा, कितनी बार तुम्हें आने को कहा, लेकिन तुम आए ही नहीं। कैसी है रे तू कविता, मैं इतने साल बाद शहर से लौटा हूँ और तू मामा के घर जाकर बैठ गई है। मुझे क्या पता था कि तुम आओगे, तुम्हारे आने की खबर मिलते ही तो मैं आ गई। चल बहुत अच्छा किया, अब ये जो गाड़ी भरकर सामान है सब रसोई में ले जा चल। अरे इतना सारा सामान लाकर क्या करेगा, ये तो पूरे 1 साल का राशन लगता है। माँ तुम समझ नहीं रही हो, मैं इतने सालों बाद आया हूँ, क्या गांव वालों को दावत भी नहीं दूंगा, इसीलिए सब लेकर आया हूँ। मतलब तुमने गांव वालों को बुलाया है, इन सबसे बड़ा भोज होगा। बिल्कुल सही समझी तुम। लेकिन इतने पैसे खर्च क्यों किए बेटा, इतना खर्च किए बिना भी काम चल जाता। इन पैसों से हम 2 साल आराम से चल सकते थे। कैसी बातें करती हो माँ, क्या अब तुम्हारे वो पुराने दिन रहे हैं क्या? मेरे लिए ये पैसा वैसा कुछ भी नहीं है माँ, तुम चिंता मत करो, थोड़े से पैसे खर्च किए, ज्यादा नहीं। ठीक है, जब तुम ले ही आए हो और सबको बुला भी लिया है तो अब मना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा, तुम लोग खाना बनाने की तैयारी करो, दोपहर तक सब आ जाएंगे। हाँ कुछ भी कहो काका, खाना बहुत बढ़िया बना है। हाँ मतलब बिल्कुल ताजे मांस से बना है, देखो सूते ही कैसे गल रहा है। वाह 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 वाह। अरे क्यों ताजा नहीं रहेगा, ये मेरे दुकान का मांस है, मैंने खुद काट कर दिया है, एकदम ताजा। वाह कुछ भी कहो, महेंद्र काका का बेटा इतना बड़ा भोज करेगा, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ सही कहा तूने, महेंद्र तो जिंदगी में मेरी दुकान से एक टुकड़ा मांस भी नहीं खरीद पाया, और उसका बेटा देखो किलो के हिसाब से मांस खरीद कर पूरे गांव को खिला रहा है। हाँ फिर भी इस टूटे फूटे घर में मांस पुलाव बनाकर लोगों को खिला रहा है, यह भी महेंद्र काका के लिए कम नहीं है। बिल्कुल सही कहा, अपने लिए मांस पुलाव बनाना और पूरे गांव के लिए बनाना दोनों अलग बात है। हाँ फिर भी मुझे लगता है कि ये पैसा किसी गलत रास्ते से आया है। इतना पैसा यूं थोड़ी आता है भैया, मेहनत से तो आदमी 4 पैसे कमाता है और गलत रास्ते से 4000। हाँ बस यही तुम्हारी गलत आदत है, ऐसी बातें करते हो। अरे गरीब थोड़ा अच्छा जीना चाहते हैं और तुम लोग तुरंत उसके बारे में गलत बातें करना शुरू कर देते हो। खाना खाओ। तुम्हें मेरी बातें गलत लग रही हैं। ठीक है भैया ठीक है, कुछ दिन रुक जाओ, फिर खुदा ही देख लेना। आनंद, तुम खबर पक्की लाए हो ना? विक्रम इसी घर में है, अगर यहाँ नहीं हुआ तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैंने बिल्कुल सही खबर लाई है, एकदम पक्की है। मैंने खुद उसे दोपहर में इसी घर में भोज का आयोजन करते देखा है। लेकिन उसने तो तुम्हें नहीं देख लिया, अगर देख लिया होगा तो वो भाग जाएगा, फिर उसे पकड़ना मुश्किल होगा। बिल्कुल नहीं, मैं चादर ओढ़कर भीड़ में गया था, मैं जानता हूँ वो कैसा आदमी है। बेचारा सोच रहा था कि यहाँ आकर छिप जाएगा और उसे कोई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन हमारे हाथ से बचना इतना आसान नहीं है बेटा। अच्छा गोपाल दा, उसने कैसे सोचा कि हमारे साथ इतने दिन काम करके भी हमें पहचान नहीं पाया? हमारे इस गिरोह से कोई ऐसे कैसे भाग सकता है? यही तो उसकी सबसे बड़ी गलती है, वो खुद को बहुत चालाक समझता है। सोचता था कि हम उसे कभी पकड़ नहीं पाएंगे, गिरोह छोड़ देगा वो। अरे एक बार जो अंदर आता है बाहर नहीं जा सकता। अब बताओ उसे पकड़ना कब है? वो यहाँ से भागे उससे पहले पकड़ना होगा। हाँ लेकिन इतनी रात को जाना ठीक नहीं होगा, गांव का इलाका है, उल्टा खतरा हो सकता है। कल सुबह जाकर देखते हैं। ठीक है, फिर कल सुबह ही उसके घर चलेंगे। ठीक है। क्या हुआ विक्रम, तू डर गया क्या? बाहर क्या है, ऐसे दरवाजा क्यों बंद कर दिया? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। क्या है, इतने दिनों बाद गांव आया हूँ, इसीलिए रात में बाहर निकलने में थोड़ा डर लग रहा है। क्या बोल रहा है तू? तू तो दिन रात जंगलों में घूमता था, तुझे तो घर में रोकना मुश्किल था, और अब तो डर रहा है। अरे ये सब आदत की बात है माँ, शहर में रहते रहते ना अंधेरे की आदत छूट गई है, इसीलिए लगा जैसे कुछ हिल रहा हो। क्या हिलेगा? ये सब भूत प्रेत की बातें दिमाग से निकाल दे, अब ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ सही कह रही हो माँ,
लेकिन दरवाजा खोलने की क्या जरूरत है? मेरा डर अभी कम नहीं हुआ है। हम दरवाजा बंद करके ही बैठते हैं ना माँ। क्या कह रहा है तू? ऐसे दरवाजा बंद करके बैठे रहेंगे? बाहर के काम नहीं करने हैं क्या? आसमान में बादल भी छा गए हैं। अब बादलों की बात छोड़ो ना, बाहर कोई काम करने की जरूरत है ही नहीं। कल कर लेंगे, दिन में कर लेंगे। मैं काम करने के लिए मजदूर भी रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो सब बात की बात है, लेकिन बाहर सूखी लकड़ी रखी है, उसे अंदर नहीं लाएंगे तो बारिश में भीग जाएगी। अरे मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो माँ? बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। उन लकड़ियों को छोड़ दो ना। मैं कल तुम्हारे लिए अच्छा चूल्हा बना दूंगा, ले आऊंगा, खरीद के ले आऊंगा। बता रही हूँ। कुछ नहीं हुआ माँ, तुम चुपचाप बैठ जाओ। तुम कविता से बातें करो, मैं यहीं पास में हूँ। देखो बैठा हूँ मैं। हाँ आप लोग कौन हैं? हमारे दरवाजे पे खड़े हैं। देखने से तो शहर के लगते हैं। क्या आप लोग विक्रम से मिलने आए हैं? बिल्कुल सही पहचाना काका, हम विक्रम से ही मिलने आए हैं। क्या आप उसे बुला सकते हैं? हाँ तो आइए आइए आइए, अंदर आकर बैठिए ना। आप लोग हमारे मेहमान हैं। अरे विक्रम, अरे बेटा विक्रम, कहाँ है तो? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम बैठने नहीं आए हैं, बस विक्रम से मिलना है। क्या वो घर में है? हाँ हाँ, घर ही में है। शायद सो रहा होगा, रात में देर से सोया था। लेकिन आप लोग किस काम से उससे मिलना चाहते हैं? काका एक बात बताओ, क्या आपको पता है कि आपका बेटा आज शहर में क्या काम करके लौटा है? क्या मतलब? अब मेरा विक्रम तो नौकरी करता है, इतने साल बाद नौकरी करके गांव लौटा है। गलत, आपका बेटा कोई नौकरी वोकरी नहीं करता, गैर कानूनी कामों में शामिल रहता है और वहां से बहुत पैसा लेकर भागा है। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? आपका दिमाग तो ठीक है ना? मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? हमारा दिमाग ठीक है, आप अपने बेटे से पूछिए या उसे हमारे सामने लाइए, हम सब साबित कर देंगे। अच्छा ठीक है, आप अंदर चलिए, मैं विक्रम को बुलाता हूँ। कहाँ जा रहा है? सीधा यहीं खड़ा हो जा, जो सवाल पूछे जाएंगे उसका जवाब देना। पिताजी मुझे काम है, आप समझ नहीं रहे, मुझे जाना होगा। कहीं नहीं जाना है, यहीं खड़ा रहे। आप लोगों को जो पूछना है पूछिए, मेरा बेटा सब कुछ सच बताएगा। बेटा जी, विक्रम जब हमारा पैसा लेकर भागे थे तब सोचा तो नहीं था कि पकड़े जाओगे, है ना? क्या कह रहे हैं आप लोग? आप लोग कौन है? मैं कुछ नहीं जानता। कौन है आप लोग? पिताजी मैं इनको नहीं जानता। हे विक्रम, मैं तेरा पिता हूँ, मैं तुझे पकड़ के रखा हूँ। मेरी कसम है, मेरे मुंह पे झूठ नहीं बोलना। साफ साफ बता, सच बता। पिता ने कसम दे दी, अब भी चुप रहेगा कि कुछ स्वीकार करेगा? बता ना विक्रम। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। देखो भाई गोपाल, मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। इतना आसान नहीं है। हमारा पैसा तो हम लेंगे ही, लेकिन उसकी सजा भी तो तुम्हें मिलेगी ना। मतलब मेरा बेटा सच में इतने साल तक गलत काम कर रहा था? बिल्कुल, और ये सारा पैसा लेकर भागा था। अब हम इसे कानून के हवाले करेंगे। हाँ ठीक है, जब मेरे बेटे ने अपराध किया है तो उसे कानून के हवाले करना ही सही होगा। आप लोग इसे ले जाइए। देखो मुझे माफ कर दीजिए, मैं सारा पैसा लौटा दूंगा, मुझे कानून के हवाले मत कीजिए। पिताजी मेरी बात सुनिए। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं सारा पैसा लौटा दूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। महेंद्र के परिवार की खुशियां एक पल में ही दुख में बदल गईं। सच्चाई जानने के बाद वो टूट गए। अरे मेरा बेटा, इतने साल मैं सोचती रही कि मेरा बेटा ईमानदारी की कमाई कर रहा है। मैं अब सुन रही हूँ कि वो गलत काम कर रहा था। तुम यकीन नहीं करोगी, जब मैंने अपने ही कानों से अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनी तो मेरा दिल झक हो गया। ऐसा लगा दिल में किसी ने एकदम खंजर मार दिया हो। उस बाप के पैसे से मैंने अपने इस टूटे घर में मांस पुलाव खाया है। भगवान, ये कैसा दिन दिखाया तुमने। पैसों की कमी में मैंने लोगों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कभी गलत काम नहीं किया भवानी। और मैं अपने बेटे के गलत पैसे से मांस पुलाव खा रहा था, गांव वालों को खिला रहा था। छी 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 छी। अगर मुझे पता होता कि मेरा बेटा ऐसा निकलेगा तो उसके जन्म के समय ही उसे खत्म कर देती। ऐसी बातें मत कहो, पूरे गांव में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। आज से समझ लो कि हमारा कोई बेटा नहीं है, कोई बेटा नहीं।
सही कहा, जो लोग गलत काम करते हैं उनसे हमारा कोई समझौता नहीं, उसे कानून के हवाले करना बिल्कुल सही हुआ। चलो, हमारे लिए हमारा ये टूटा घर ही ठीक है। अगर फिर कभी मौका मिला तो ईमानदारी से कमाकर इसी घर में मांस पुलाव खिलाएंगे। चलो। अच्छा बताओ दोस्तों, इस कहानी में विक्रम ने कितने किलो मांस खरीदा था?